देखिए आज हम लोग दर्पण के सूत्र, उसके चिन्ह परिपाटी और फिर अंकित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। आप पहला सूत्र देखिए, F बराबर R/2, जहां F फोकस दूरी को दर्शा रहा है, R दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। दूसरा सूत्र जिसे हम दर्पण का सूत्र भी कहते हैं, इसके अनुसार 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। यहाँ U वस्तु की दूरी है, दर्पण से वस्तु की दूरी, V प्रतिबिंब बने हुए प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण से, और F दर्पण की फोकस दूरी को दर्शा रहा है। तीसरा सूत्र देखिए बेटा, आवर्धन क्षमता M बराबर होता है I/O बराबर -V/U। M आवर्धन क्षमता, O वस्तु की ऊंचाई, I प्रतिबिंब की ऊंचाई, U वस्तु की दूरी और V प्रतिबिंब की दूरी है। जैसे मैंने आपको बता दिया, R वक्रता त्रिज्या को दर्शा रहा है, F फोकस दूरी को, U वस्तु की दूरी को, दर्पण से वस्तु की दूरी को, और ये सारी दूरियां आप ध्रुव से नापेंगे। V प्रतिबिंब की दूरी है, I प्रतिबिंब की ऊंचाई और O वस्तु की ऊंचाई है। O क्या दे रखा है इसके अंदर? देखिए अब हम चिन्ह परिपाटी की तरफ ध्यान देंगे। जब हम आंकिक प्रश्न करेंगे तो हम वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या को धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों से प्रदर्शित करेंगे, जिसे हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। देखिए चिन्ह परिपाटी के लिए जो नियम है वो ये है कि यदि आप दूरियां बाईं तरफ नापेंगे, अगर आपने दूरियों को बाईं तरफ नापा, तो जो भी दूरियां आप दर्पण से बाईं तरफ लेंगे वो सारी ऋणात्मक होंगी, और जो दर्पण से दाईं तरफ ली जाएंगी वो धनात्मक होंगी। इस चिन्ह परिपाटी को बनाते समय हमने ये माना है कि हम वस्तु को सदैव बाईं ओर रखेंगे, इसलिए U का मान सदैव ऋणात्मक लिया जाएगा, वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएगी। प्रतिबिंब की दूरी इस बात पर निर्भर करेगी कि बनने वाला प्रतिबिंब आभासी है या वास्तविक है। यदि प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा, दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब सदैव वस्तु की तरफ बनते हैं, बाईं ओर बनते हैं, इसलिए वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिए जाएंगे। दर्पण में आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु के दूसरी तरफ बनते हैं, दाईं ओर बनते हैं, इसलिए वो धनात्मक चिन्ह के साथ लिए जाएंगे। फोकस दूरी दर्पण के प्रकार पर निर्भर करेगी कि वो दर्पण कैसा होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक चिन्ह के साथ, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएगी। M आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता भी इस बात पर निर्भर करेगी कि बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक है या कि वो आभासी है। वास्तविक प्रतिबिंब बेटा उल्टे प्रतिबिंब होते हैं, इसलिए आवर्धन क्षमता का मान ऋणात्मक होगा। आभासी प्रतिबिंब सीधे होते हैं, इसलिए आवर्धन क्षमता का मान धनात्मक लिया